हम बात करेंगे कंपनी और उनके सीईओ के बारे में। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे कंपनियों के और उनके सीईओ के नाम पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे सारे के सारे सीईओ के नाम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बीएसएनएल के सीईओ कौन है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत लोग जो है इस बारे में नहीं जानते हैं सीईओ कौन है फिलहाल। तो मैं इस बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे अभी बीएसएनएल के प्रेजेंट सीईओ है हमारे अनुपम श्रीवास्तव। कौन है दोस्तों? आपको हम बताए, अनुपम श्रीवास्तव हमारे बीएसएनएल के सीईओ हैं। तो आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ कौन है? तो ये अभी देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे इंडिया से है पतंजलि। बहुत सारे लोग पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पतंजलि आयुर्वेद के इंडियन जो है वो आखिर है कौन सीईओ। तो यहाँ पे आपका आंसर, सही आंसर है आचार्य बालकृष्ण। आचार्य बालकृष्ण हमारे पतंजलि आयुर्वेद के सीईओ है। ठीक है, अगले थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब बात करेंगे इंस्टाग्राम सीईओ कौन है? इंस्टाग्राम के सीईओ, सभी लोग जो है कि इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन ये इनको ये नहीं मालूम होता है कि हम जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं उसके संस्थापक कौन है, उसको बनाया कौन है। तो ये भी हमारे लिए दैनिक जीवन में मायने रखता है कि हम उनके बारे में जाने आखिर कौन है। तो इंस्टाग्राम के सीईओ है हमारे एडम मोसेरी, जो कि उन्होंने काफी डेवलप करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है और वो दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण यूज हो रहा है। तो आगे बात करेंगे यस बैंक के सीईओ की। तो बहुत सारे बैंकों में से ये यस बैंक जो है ये एक मिनिमम तौर पे देखा जाए तो इसके ज्यादा ग्राहक नहीं है, और हैं भी तो इसके ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं मिलते। फिर भी यस बैंक को जिसकी स्थापना की है जिसने, उसका नाम आपके सामने है राणा कपूर, जो कि जिसने अपनी शुरुआत 0 से स्टार्ट की थी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राणा कपूर। तो हमें यही शिक्षा मिलती है ये यस बैंक की सीईओ से कि हम काफी लगन करें, मेहनत करें, ताकि हम भी आगे चल के अपना डेवलप कर सकें। चलिए, तो आगे बात करते हैं हम अपने देना बैंक के सीईओ कौन है? देना बैंक के सीईओ आपने सुना होगा, आपने कई जगहों पे सुना होगा, कोई तो जानता नहीं है कि देना बैंक के सीईओ कौन है। फिलहाल तो आपको बता दें कि ये देना बैंक के सीईओ अश्विन कुमार है। इसका सही आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंधन बैंक के सीईओ कौन है? जो लोग नहीं जानते बंधन बैंक के बारे में, वो जान जाएं कि बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चंद्रशेखर घोष हमारे बंधन बैंक के सीईओ होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे सोनी के सीईओ कौन है। आपने सोनी का नाम सुना होगा, तो सोनी के सारे लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आजकल, आमतौर पे सभी यूज कर रहे हैं। तो हम बता दें कि सोनी जो है ताइवान की कंपनी है। ये ताइवान में जो भी सोनी के प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बिकते हैं वो ताइवान से लिए जाते हैं, काफी कम दाम में लिए जाते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में काफी चार्ज लगा करके बेचे जाते हैं। तो सोनी के सीईओ होंगे केंचिरो योशिदा, जो हमारे ताइवान के सीईओ है सोनी कंपनी के। ठीक है, ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो आगे चलिए बात करेंगे हम अगले नंबर 9 नंबर के क्वेश्चन की। कोका कोला की सीईओ कौन है? ये काफी महत्वपूर्ण है। कोको कोला जो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो इसको भी काफी 0 से स्टार्ट किया गया है, और इसको स्टार्ट करने वाला जो जेम्स क्विक है वो भी एक मिडिल क्लास का ही बंदा है, जिसने कोको कोला की स्थापना की थी और काफी मार्केट में चल भी रहा है ये। तो ये कोको कोला के सीईओ हमारे जेम्स क्विक होंगे। अब अगले बात करेंगे एयरटेल के सीईओ कौन है?
हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे लोग एयरटेल की चूज करते हैं। हम एयरटेल के इंटरनेट यूज कर रहे हैं, काफी छाया हुआ है हमारे भारत में, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं इसको। तो हमें भी ये जानना बहुत जरूरी है कि एयरटेल की सीईओ है कौन। तो हम आपको सही आंसर बता देंगे, गोपाल वित्तल। गोपाल वित्तल जो है हमारे एयरटेल के सीईओ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं 35 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, तो 35 में से 10 क्वेश्चन जो है वो तो कम से कम कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी यूजफुल साबित हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वोडाफोन के सीईओ कौन है। वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन देखिए हर जगह, अपने इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी यूज हो रहा है। ज्यादातर इजराइल में वोडाफोन की काफी डिमांडेड है। तो वोडाफोन भी हमारे इंडिया का काफी खास नेटवर्क बन गया है, जिसका मुंबई में काफी लॉन्ग नेटवर्क है, काफी यूजफुल और डेवलप करके जो है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया गया वोडाफोन का। तो हमारा जो है कि यहाँ वोडाफोन के सीईओ कौन होंगे, हमारा सही आंसर क्या होगा। हमारा सही आंसर है विक्टोरिया कोलाओ। विक्टोरिया कोलाओ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे आइडिया के सीईओ कौन है। बहुत लोग आइडिया यूज करते हैं और ज्यादातर भारत के राज्यों में राज्यतर इसके कहीं कहीं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है। अभी फिलहाल फिर भी रैंकिंग पे चल ही रहा है, तो भी हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कभी भी। तो हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनीज हैं, तो हमारे इंडिया के बारे में तो वैसे भी जानना आवश्यक ही रहता है, क्योंकि हमारे इंडिया से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आइडिया के सीईओ है हिमांशु कपानिया। हिमांशु कपानिया आइडिया के सीईओ हैं। द आंसर इज राइट है ए। आगे बताएंगे स्नैपडील के सीईओ। तो देखिए क्या होता है दोस्तों कि जब हम कुछ खरीदते हैं, ई कॉमर्स जो साइटें होती है, हम यूज करते हैं फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो हम यूज कर रहे हैं उसके सीईओ कौन है, किसने बनाया उसको। तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्नैपडील जो है, हम इस पे जो खरीदी करते हैं वो भी बंदा यहीं का है, इंडिया का ही है। जिसने बनाया है सीईओ उसके हैं कृष्णपाल। कृष्णपाल इज द राइट आंसर, स्नैपडील। हमारा आंसर ए इज ए करेक्ट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और आगे बात करेंगे टाटा स्काई के सीईओ कौन है। आप तो सभी जानते हैं, आजकल तो एक रेगुलरली नॉर्मल हो गया है कि सबके घरों में टाटा स्काई चल ही रहा है, लग रहा है। तो ये भी जानने की अर्थ बात है कि टाटा स्काई के सीईओ कौन है। टाटा स्काई के सीईओ है हरित नागपाल। हरित नागपाल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बात करेंगे टेलीनॉर के सीईओ कौन है। आज से 3 साल पहले टेलीनॉर कंपनी को यूनिनॉर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो करते करते इसको यहाँ तक कि हमारे इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी चल रहा है यूनिनॉर। तो पहले यूनिनॉर के नाम से प्रसिद्ध था और इसका 2 साल के भीतर में इसका नाम चेंज होकर के टेलीनॉर हो गया। तो चलिए बात करेंगे इसके टेलीनॉर के सीईओ कौन है। सिग्विड ब्रेक। सिग्विड ब्रेक हमारे टेलीनॉर के सीईओ हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ कौन है। देखिए बजाज का ऐसा है कि बजाज, अगर कोई ब्रांड कोई पूछता है भाई बजाज है, तो ये होता है कि नहीं, बजाज ब्रांड काफी चल रहा है रैंकिंग में, मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। तो बात डिमांड की नहीं होती है, यहाँ पे ये देखा जाता है कि उसके अंदर खासियत कितनी है। तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी चीजें हैं लोग खरीदने की ज्यादा चॉइस करते हैं। तो इसके हमारे सीईओ होंगे राजीव बजाज। राजीव बजाज नाम ही उनका, एक टाइटल से यूज करते हैं लोग, तो राजीव बजाज हमारे सीईओ होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे वॉलमार्ट के सीईओ कौन है। वॉलमार्ट के सीईओ होंगे डॉग मैकलिन। डॉग मैकमिलन हमारे सीईओ होंगे वॉलमार्ट के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। और आगे चले बात करते हैं हम ट्विटर की। आज देखिए क्या हो गया है,
कि हमारे सोशल इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम तो यूज करते हैं, बट हमको पता नहीं होता है कि आखिर इसके सीईओ कौन है, इसको मैनेजमेंट कौन करता है, इसका कमांड कौन करता है। तो ट्विटर भी एक ऐसी साइट है जिसके जरिए आदमी बिना कोई बॉन्डिंग के किसी से भी बात कर सकता है। तो ट्विटर के सीईओ है हमारे जैक डार्सी। जैक डार्सी यानी 19% ऑफ बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। ट्विटर की सीईओ है जैक डार्सी। चलिए आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारी यूजफुल ना हो, हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं यूट्यूब के सीईओ। देखिए दोस्तों, हम सभी यूज करते हैं एजुकेशन के रिलेटेड हर एक वीडियोज या हर एक चीजें बनाते हैं या हर एक चीजें हम देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं। यूट्यूब एक ऐसी साइट है जिसके जरिए से आदमी सीखता है और सिखाता है, दोनों करता है। तो यूट्यूब के बारे में जाने, यूट्यूब के सीईओ होंगे सुजन वेस्टिकी। सुजन वेस्टिकी 20% ए आंसर इज द करेक्ट, ए आंसर इज द करेक्ट। याद रखिएगा इसको, हो सके तो अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार नहीं मिलेंगे। तो इसको जो है आप नोट करके रख लीजिए। सुजान वेस्टिकी यूट्यूब के सीईओ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। फ्लिपकार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और जितने भी ई कॉमर्स साइट है, अमेजन, तो ये जितने भी ई कॉमर्स साइटें हैं इनके बारे में तो रेगुलरली नॉर्मली जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो फ्लिपकार्ट के सीईओ होंगे हमारे कल्याण कृष्णमूर्ति, जो आप जान सकते हैं कि हमारे इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा फ्लिपकार्ट के सीईओ होंगे कल्याण कृष्णमूर्ति। तब बी आंसर इज करेक्ट। हो सके तो नोट कर लीजिए, बी आंसर इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नोकिया। आज से 6 साल पहले नोकिया की इतनी डिमांड थी, लोग नोकिया पे इतनी जोर दे रहे थे कि बहुत सारे लोग लेते थे, अपना नोकिया को बहुत अच्छा ब्रांड समझते थे। आज भी चल रहा है प्रचलन में। तो नोकिया अभी भी, ये कंपनी पहले भी और अभी भी काफी महत्वपूर्ण हो गया और रैंकिंग में चल रही है, मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। तो नोकिया के हमारे सीईओ देखिए कौन होंगे। इसमें से हमारा सी आंसर इज करेक्ट, राजीव सूरी हमारे सीईओ है नोकिया। यहाँ पे आप जान सकते हैं कि राजीव सूरी जो नाम है वो इंडिया से रिलेटेड, तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं नोकिया इंडियन कंट्री से रिलेटेड है। तो नोकिया के सीईओ कौन होंगे? राजीव सूरी इज द करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ की। ये तो नॉर्मली हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीईओ की। यहाँ कितने लोग जानते होंगे? 90% लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे, 10% वही होंगे जो पढ़ते नहीं होंगे, तो नहीं जानते होंगे। बाकी तो जानते ही हैं कि हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के सीईओ मुकेश अंबानी है, जो उसके मैनेजमेंट संभालते हैं। तो हमारा 24 का ए आंसर इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंफोसिस के सीईओ कौन है? इंफोसिस आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी है इंफोसिस। टेक्नोलॉजी के मामले में काफी, पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में काफी फेमस है। और इसके अगर आप कोई जॉब देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं इंफोसिस में ना, तो समझ लीजिए कि आपको पूरी तैयारी करके जाना ही पड़ेगा वहां पे, क्योंकि इंफोसिस टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे है। और इसकी कंपनी हमारे मुंबई में व्यवस्थित है, रखी हुई है वहां पे आप जा करके इंटरव्यू दे करके सिलेक्शन हो सकते हैं, बट आपको काफी हाई प्रोफाइल चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। तो हमारे इंफोसिस के सीईओ कौन होंगे? सलील पारेख। सलील पारेख द भी सी आंसर इज करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट, राइट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तक। डेल के सीईओ कौन है? अब बात करते हैं डेल। आप पूछेंगे डेल क्या है, तो डेल आपको बता दें कि जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं नॉर्मली अभी फिलहाल, तो सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है एचपी और डेल के लैपटॉप, ठीक है। तो डेल को ज्यादा लोग चॉइस कर रहे हैं। और हम बता दें कि ये डेल की जो कंपनी है काफी पूरी दुनिया में फेमस है, मशहूर है। लोग इसको बहुत ज्यादा चॉइस कर रहे हैं क्योंकि इसके जो प्रोसेसर जो है कि काफी हार्ड होते हैं और काफी यूजफुल होते हैं, जो यूजर को यूज करने के लिए कभी नॉर्मल नहीं करने देती। तो हमारा डेल के सीईओ होंगे माइकल एस डेल। एस डेल आंसर इज ए करेक्ट,
राइट। अब बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की। विप्रो के सीईओ कौन होंगे? विप्रो के सीईओ होंगे नीमुचवाला। नीमुचवाला, सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए, तो अभी जितने भी क्वेश्चन है ना, वो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जितने भी बताए गए हैं। चलिए आपको बताएं 28 क्वेश्चन। फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक जो भी यूज करते हैं फेसबुक, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आपके फेसबुक के सीईओ कौन है। हमारे फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग हमारे फेसबुक के सीईओ है। ठीक है, आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? हम बता दें आपको, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। लेकिन बताने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि सत्या नडेला तो है ही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री रखने वाला इंडिया का एक बंदा है जिसका नाम है सुंदर पिचाई, जो आकर माइक्रोसॉफ्ट में घुस करके इसने पूरे दुनिया में अपना कंट्रोल मॉनिटरिंग कर रहा है, जो हमारे इंडिया का है। चलिए ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? हमारे एसबीआई में तो समझ ना आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है। ये बहुत क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है आपके। तो एसबीआई के अध्यक्ष हमारे यहाँ रजनीश कुमार। रजनीश कुमार हमारे एसबीआई के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट, राइट। इसके बाद हमारा है आईसीआईसीआई बैंक, सीईओ कौन है? आईसीआईसी, देखिए आज तक ये आईसीआईसी बैंक जो है कंपनी ने अभी तक जितने भी इसमें खाते खुलवाते हैं लोग, अकाउंट ओपन कराते हैं यूजर, तो उनको जो है कि कभी भी ये कंपनी हर एक फैसिलिटीज देती है जिससे उसके जो है कस्टमर कभी भी लूज नहीं होते, और इनकी इंक्रीजिंग हर एक साल में बढ़ती जाती है। तो हम आईसीआईसी बैंक के सीईओ हमारे होंगे संदीप बख्शी। संदीप बख्शी हमारे सीईओ है आईसीआईसी बैंक की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पीएनबी के सीईओ कौन है? पीएनबी